स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महि। आज दीक्षारंभ समारोह के इस पावन कार्यक्रम में हम सब को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर मंचासीन पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी महाराज, विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, विशेष कार्यकारी महोदय और आप सभी प्राध्यापकगण और हमारे अत्यंत प्रिय सभी छात्र और छात्राओं, हमें इस बात के लिए बहुत प्रसन्नता है कि हमारा विश्वविद्यालय संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं है, पर भावनाओं की दृष्टि से, सोच और एक जो लक्ष्य है उस दृष्टि से बहुत बड़ा है। और हमारे यहाँ जितने विद्यार्थी हैं, मैंने देखा, पहले भी मैंने ये महसूस किया और इस वर्ष में भी जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, अधिकांशतः लोग वो इसीलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि परंपरागत शिक्षा से हट करके वो अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर हैं। यह हमें सभी अन्य संस्थाओं से और विश्वविद्यालयों से हमें बहुत ये चीज अलग करती है और यह हमारी विशेषता है। आप सब एक भावना को लेकर के, एक बहुत उच्च और पवित्र लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर आए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो हमारी भावनाएं होती हैं, उन भावना को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए, उसको मूर्त रूप में लाने के लिए बहुत अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है। भावनाएं किसी भी चीज को करने के लिए, कहीं भी प्रवृत्त होने के लिए प्रथम साधन है। चतुर्भि प्रकारे विद्या प्रयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन चेति। कि जो विद्या होती है, हमारी जब प्रवृत्ति होती है तो हम उस तरफ लगते हैं, उसको बोलते हैं आगम काल। तो जो आपकी भावनाओं ने आपको इस ओर आने के लिए प्रेरित किया, आप यहाँ पर आए। तो ये जो विद्या के प्रकार हैं, उनको बड़ी दृढ़ता के साथ में, बहुत गहराई के साथ में, बहुत जागरूकता के साथ में आप लगेंगे तो जो विद्या का लक्ष्य है, आगम काल, यहाँ अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए, न केवल हम जो आपके सिलेबस है, कोर्स हैं, उनको पूरा कराते हैं, अपितु व्यावहारिक रूप से दैनिक योग की कक्षाएं, यज्ञ की कक्षा, विविध तरह के प्रोग्राम, अनेक तरह के महापुरुषों का आगमन, संस्थागत विभिन्न कार्यक्रम, ये सब आपको जीवन को उन्नत बनाने के लिए, क्योंकि विद्या विविध प्रकार से आती है, उन विविध द्वारों को यहाँ खोला जाता है। उस द्वारों से आप अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन के आदर्श को समझ सके। तो जो आगम काल है, यहाँ पर बहुत ही एक उत्तम स्थिति है
जहाँ से आप सीख सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है। दिनचर्या को आप एक बोझ न समझ करके अपने जीवन को उन्नत बनाने का एक साधन मान करके, तो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, जो नियमित जो दूसरी गतिविधियां हैं, उनमें आप अग्रणी रहें, कहीं आपको पीछे नहीं रहना है। हमेशा श्रीधर स्वामी जी की या हमारी या सभी आपके गुरुजनों की यह इच्छा रहती है कि हमारा प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा हो, वह सबसे अग्रणी हो, सबसे आगे हो। तो आपको भी इसी भाव से आगे बढ़ना है। यह मेरे को लगता है कि दुनिया में, मुझे नहीं पता, बहुत तरह के विद्यालय, विश्वविद्यालय और संस्थानें हैं। यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, लगभग मेरे को लगता है 22 बच्चों को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं आपको। चाहे वह अमाउंट की दृष्टि से भी वो ठीक ही है, बहुत कम नहीं है। तो यदि आप 250 हैं और 22 को दिया जा रहा है तो 10% हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये इसलिए प्रारंभ किया गया था कि आपको अपने आप को दिखाने के लिए मौका मिले। हमने उसमें ऐसे मापदंड रखे हुए हैं कि आपका मूल्यांकन और आकलन जो है वह और सही ढंग से हो सके। तो आप पुरुषार्थ करें, आप सबसे अग्रणी बनने का प्रयास करें। तो जो ये आगम काल है, यह यहाँ पर बहुत ही बहुत आपके लिए बहुत यहाँ पर अवसर है। फिर स्वाध्याय काल, स्वाध्याय में जो अध्ययन अध्यापन की जो आपकी पुस्तकें हैं, जो पाठ्यक्रम है, उसके अतिरेक भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुस्तकालय में या और भी संस्थागत बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जिनको पढ़ करके आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने विद्या को बढ़ा सकते हैं। उसको भी बढ़ाएं। फिर उसके बाद में इतनी क्षमता मैंने देखा है, पिछली बार भी हमारे पास ऐसे बच्चे थे जो अपने आप में समाज को जागरूक करने के लिए, जागरण के लिए, क्योंकि आपकी भावनाएं पहले से हैं कि समाज के लिए कुछ करें, प्रवचन के माध्यम से और उपदेश के माध्यम से, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से प्रभावित करने के लिए आप सक्षम बन रहे हैं। उस गुण को भी आप विकसित करें। तो प्रवचन देते देते कहीं हम सिर्फ दूसरों के लिए न रह जाएं, इसीलिए उस विधा को हम अपने जीवन में भी उतार लें। इसीलिए कहा कि व्यवहार काल सर्वोत्तम काल होता है। तो आगम काल से लेकर के व्यवहार काल तक की जो विद्या की विधाएं हैं, उनको आप आत्मसात करते हुए अपने जीवन को उन्नत बना लें। आप जितने भी समय के लिए हमारे पास हैं, जिन्होंने बीए में एडमिशन लिया है, वो लगभग 5 वर्ष हमारे पास कम से कम रहेंगे। जो एमए में लिया है 2 वर्ष रहेंगे, डिप्लोमा वाले हैं वो 1 वर्ष रहेंगे। पर जितने भी आप समय रहें, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपके जीवन का सबसे, जब आप बहुत वर्षों के बाद में आप अपने जीवन का जब मूल्यांकन करने के लिए बैठ जाएं, अपने जीवन की ओर दृष्टिपात करने के लिए बैठ जाएं, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि आपके जीवन का जो सबसे अमूल्य क्षण था, वह इस पतंजलि विश्वविद्यालय में बिताए हुए दिन सबसे अमूल्य थे। इस भाव से आपको अपने जीवन को उन्नत बनाना है और आगे बढ़ना है। आज के इस दीक्षारंभ के पावन अवसर पर नए विद्यार्थियों को भी और मेरे जितने पुराने विद्यार्थी हैं उन सबको भी हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि व्यावहारिक रूप से हम और भी कई योजनाएं बना रहे हैं। कुछ योजनाएं बीच में बनी भी थी, कुछ कार्य हमारे क्रियान्वयन भी हुए, क्रियान्वित कर पाए, कुछ नहीं हो पाए थे, उनको भी अभी और सुंदर ढंग से करेंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, और आप खूब उन्नति करें, आगे बढ़ें, यही प्रभु से प्रार्थना।